अखिलेश यादव मिल्कीपुर में डीएमवाई समीकरण सेट करने में लगे रह गए। उधर योगी ने 3 जनसभाएं करके सेट कर दिया बीपी का नया समीकरण। बढ़ गए 30% वोट। दिन रात सपा सपा करने वाले भी अब भाजपा के स्थानीय दफ्तरों में बैठने लगे हैं। योगी के एक दांव से अब मिल्कीपुर का भगवा होना 70% तय हो गया है। कैसे और क्यों इतना चमत्कारी है योगी का यह बीपी इक्वेशन? अखिलेश क्यों घबराने लगे हैं योगी के इस मास्टर स्ट्रोक से? अगले 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया ही था कि अयोध्या फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 10 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। 26 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी और सपा मिल्कीपुर में आमने सामने खड़ी नजर आ रही है, जिसके चलते ही दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मिल्कीपुर सीट के नतीजे का भले ही सत्ता पर कोई असर ना पड़े, लेकिन सियासी परसेप्शन बनाने वाला माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी और सपा छोटे से छोटे समीकरण को साधने में जुटी है ताकि इस उपचुनाव में जीत की इबारत लिख सकें। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भले ही दलित समुदाय के लिए आरक्षित हो, लेकिन जीत का मंत्र दूसरी जातियों के वोट बैंक में छिपा हुआ है। यहां के उपचुनाव में डीएमवाई फॉर्मूला यानी दलित, मुस्लिम और यादव वोटों से ज्यादा अहम बीपी समीकरण मतलब ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक है। ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव में दलित, पिछड़े वर्ग के साथ अगड़ा वोटर खासकर ब्राह्मण समाज ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है, जिसको साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक रखी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जीत का मंत्र अगर समझना है तो पहले यहां के जातीय समीकरण को जरूर जान लीजिए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3,23,000 मतदाता हैं। यहां के जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो यहां पर 1 लाख से ज्यादा दलित मतदाता हैं। दलित वोटों में करीब 60,000 पासी समाज का वोट है और 65,000 यादव वोटर्स हैं। इसके बाद ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब हैं। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। जातीय समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी और ब्राह्मण समाज का वोट है। पासी वोटों के समीकरण को देखते हुए सपा और बीजेपी दोनों ही पासी समाज से प्रत्याशी उतारे हुए हैं। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने पासी समाज से ही आने वाले चंद्रभान पासवान को उतार दिया है। इस तरह मिल्कीपुर सीट पर पासी बनाम पासी की लड़ाई बन गई है। दोनों ही नेताओं की नजर पासी वोटों को अपने साथ साधने की है, जिसके चलते स्वाभाविक है कि पासी वोटों में बिखराव होगा। डीएमवाई से ज्यादा बीपी क्यों अहम है, अब आपको यह समझा देते हैं। मिल्कीपुर सीट पर दलित, मुस्लिम, यादव वोटर मिलकर उपचुनाव जीत सकते हैं, लेकिन दलित वोट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पासी और दूसरा गैर पासी दलित के बीच। पासी समाज से दोनों ही प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट होने की वजह से बिखराव होगा। मुस्लिम का वोट सपा के पक्ष में लामबंद हो सकता है, तो यादव समाज का ज्यादातर वोट भी सपा में ही जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपने रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव को काम पर लगा रखा है, इस वजह से यादव वोटों में बंटवारे की संभावना है। ऐसे में दलित, मुस्लिम, यादव समीकरण से ज्यादा अहम दूसरे अन्य वोट हो गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में गैर पासी, दलित और पिछड़ा के साथ साथ अगड़ा खासकर ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। यहां पर करीब 50,000 गैर पासी दलित वोट हैं। अगड़ों में देखा जाए तो ठाकुर 25,000, वैश्य 12,000 और ब्राह्मण 50,000 वोटर्स हैं। गैर यादव ओबीसी की जातियों के वोट देखें तो मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000 और 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। मिल्कीपुर सीट पर यही वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा करने वाले माने जा रहे हैं। सपा मिल्कीपुर सीट पर यादव, मुस्लिम, पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के साथ ओबीसी वोटर्स को साथ कर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीती है और एक बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। मिल्कीपुर पर जब से चुनाव हो रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर 4 बार सपा जीत गई है और 2 बार ही बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर पाई है। सपा से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। सपा की यह सीट 13,338 वोटों को जीतने में कामयाब रही थी। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अब सपा और भाजपा के बीच ही सीधी लड़ाई नजर आ रही है। यहां पर कास्ट समीकरण में ही जीत का मंत्र छिपा हुआ है।
वहीं मिल्कीपुर विधानसभा में अभी तक की सियासी परिस्थिति देखें तो यहां पर ओबीसी और अपर कास्ट का वोट बहुत निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजर ब्राह्मण मतदाता पर है, क्योंकि जितना पासी समाज का वोट है उतना ही करीब करीब ब्राह्मण वोट भी है। बीजेपी ने दलित, ओबीसी और अपर कास्ट वोटों को साथ कर ही बीजेपी 1991 और 2017 में जीत सकी है। वहीं सपा ने पासी, मुस्लिम, यादव और कुछ अपर कास्ट को खासकर ब्राह्मण के कॉम्बिनेशन को बताकर यहां 2 बार जीत हासिल की है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए सपा और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने लिहाज से समीकरण सेट किए हैं, लेकिन निगाहें अपर कास्ट और गैर यादव ओबीसी वोटों पर है। बीजेपी की कोशिश पासी वोटों में सेंधमारी के साथ साथ गैर पासी, दलित, अन्य पिछड़ा और अपर कास्ट को साथ कर जीत की राह तलाशने की है। बसपा के उपचुनाव न होने से बीजेपी और सपा उसके दलित वोट बैंक को हर हाल में अपने साथ जोड़ना चाहती है। इस बार के उपचुनाव में बसपा ही नहीं, कांग्रेस भी मैदान में नहीं है, जिसके चलते मिल्कीपुर का मुकाबला सीधे सपा और बीजेपी के बीच हो गया है। ऐसे में जो भी दल अपने सियासी समीकरण बनाने में सफल रहता है उनकी जीत की राह आसान हो जाएगी। और योगी आदित्यनाथ ने जो 3 बैक टू बैक रैलियां की हैं, उससे माना जा रहा है कि बी और पी कैटेगरी के वोटर्स योगी आदित्यनाथ के पाले में सेट हो गए हैं और रातों रात अब मिल्कीपुर का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर के चुनावों में बीपी कैटेगरी के वोटर्स किसके खेमे में जाकर उस दल की नैया पार लगाएंगे? अपना जो भी व्यक्तिगत आकलन है उसे कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।